नमस्कार। ये वीडियो मेष राशि के मई महीने के राशिफल पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि से ही देखें, लग्न से ना देखें। चंद्र राशि देखना बड़ा ही आसान है। अपनी जन्म कुंडली देखिए, जहां पर भी चंद्रमा लिखा है अगर उसके सामने 1 नंबर लिखा है इट मीन्स मेष राशि, और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो की शुरुआत में मैं क्या ग्रह गोचरी अवस्थाएं रहने वाली है उनके बारे में बात करूंगी। देन उनके क्या प्रेडिक्शन आपकी लाइफ में इस महीने में हो सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी, और कुछ बहुत ही सामान्य उपाय भी, जैसे कि मेष राशि पर अभी शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन मई का महीना एक ऐसा महीना है जहां पे कोई बहुत मेजर इवेंट कुछ नहीं होने वाला है ज्योतिषी दृष्टि से। हाँ, जो मेजर इवेंट होगा जून में, उसकी जैसे होता ना कि पदचाप आती है, कोई अच्छी चीज आने वाली जीवन में तो उसके पहले ही चीजें अच्छी बनने लगती है, बिल्कुल वैसे ही स्थितियां अभी सभी लोगों के जीवन में मई के महीने में होने वाली है। तो एट प्रेजेंट सूर्य आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ बुध भी अभी लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 तारीख से ही वो आपके द्वितीय भाव में गोचर करने लगेंगे। अभी आपके राशि स्वामी मंगल अभी 12वें भाव में, यानी कि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 12 तारीख से ही वो आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो जब भी राशि स्वामी स्वयं लग्नेश बन जाते हैं तो जीवन में बहुत सारी चीजें हमें देकर जाते हैं। गुरु एज इट इज 2 जून तक मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली में तीसरा भाव होगा, यानी साहस और पराक्रम के भाव में अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। वहीं पे शुक्र की बात करें तो अभी एट प्रेजेंट टिल 14 तक तो वो आपके द्वितीय भाव में वाणी धन परिवार के भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद वो भी पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, यानी कि वो तीसरे भाव में मिथुन राशि में गोचर करने लगेंगे। शनि आपके 12वें भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, वहीं पे राहु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और केतु अभी 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इन ग्रहों की जो स्थितियां हैं, जो भी भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको क्या कुछ फल इस समय में मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा जो फल आपके जो राशि स्वामी आपको दे सकते हैं वो होंगे 14 तारीख या 14-15 के बाद ही मिलेंगे, यानी कि मिड मंथ के बाद। और विशेषकर अगर आप जॉब में कोई स्विच करना चाहते हैं या कोई बढ़त चाहते हैं, ट्रांसफर प्रमोशन जैसी स्थितियां अगर आप चाहते हैं तो वो होने की बहुत ज्यादा संभावना है। कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा, और अभी इसी मंगल की वजह से, क्योंकि अभी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं टिल 12th तक, अभी खर्च आपके ज्यादा हो रहे होंगे। और कहाँ हो रहे होंगे? दवाइयों में, हॉस्पिटल में। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ही बीमार हो, आपका कोई फैमिली मेंबर भी इस समय बीमार हो सकता है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर जरूर लगाने पड़ रहे होंगे। साथ ही इस समय में क्रोध की अधिकता बहुत होगी, और 12वें भाव से गोचर हो रहा है तो थोड़ी सी अनिद्रा जैसी स्थितियां भी आपकी अभी रह रही होगी। अननेसेसरी ट्रेवल भी इस समय में आपका हो रहा होगा, लेकिन ये सारी ही स्थितियां जैसे ही मिड मंथ आएगा आपकी बिल्कुल ही ठीक होने वाली है। और धन संबंधित जितने भी आपके मामले हैं, तो 15 के बाद आप देखेंगे जब सूर्य और बुध आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी ठीक होंगी, विशेषकर फंड बढ़ने की संभावना होगी। तो जैसे उसी समय मंगल भी व्यय भाव से निकल जाएंगे तो क्या होगा? हॉस्पिटलाइजेशन या अननेसेसरी ट्रेवल में अगर हमारा धन बचेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे धन में वृद्धि ही करने वाला है, तो जो वो हमें 15 तारीख के बाद ही दिखाई दे रहा है। जो लोग भी इस तरह के शेयर मार्केट या फंड से रिलेटेड या इस तरह के फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा होगा। वहीं पे गुरु तीसरे भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और ये उनका लास्ट फेज चल रहा है, तो जाते जाते गुरु आपको कुछ न कुछ बड़ी चीज दे सकते हैं, और विशेषकर कोई धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से अगर थोड़े से भी संबंध थोड़े तनावपूर्ण थे तो अब शायद वो बेटर हो सकते हैं। और विशेषकर ये वाला जो महीना कंसल्टेंट जो लोग भी हैं, किसी भी फील्ड में कंसल्टेंसी करते हैं, उन लोगों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। थोड़ा सा आपका जो पराक्रम साहस है वो भी अभी बढ़ने लगेगा, क्योंकि बस गुरु जाने ही वाले हैं, तो बहुत सारी स्थितियों को अभी वो ठीक कर सकते हैं। अभी शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव परिवार का भी भाव है, धन का भी भाव है, वाणी का भी भाव है, तो वहां पे चीजें ठीक ही हो रही है। ये 15 तारीख तक भी अगर कोई आप लड़की देख रहे हैं, कोई प्रपोजल चल रहा है, लड़का है लड़की जो भी देख रहे हैं, और प्रपोजल आपके बिल्कुल ही
ऐसा लग रहा है कि हाँ मटेरियलाइज हो सकते हैं, तो इस समय को जरूर उपयोग करिए। 15 तारीख तक ये बहुत ही अच्छा समय उन सभी लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं, विशेषकर 2026 में ही। साथ ही वाणी में भी अभी कोमलता बनी हुई होगी। ये वाला एक समय बहुत ही अच्छा इस समय में रहने वाला है। वहीं पे शनि भी अभी क्या 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 का भी एक चरण चल रहा है, तो शनि की वजह से ऐसे कोई अलग रिजल्ट अभी नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन हाँ क्योंकि अब शनि भी उदय हो गए हुए हैं, तो थोड़े से स्ट्रेस में जरूर उन्होंने वृद्धि करी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब भी 12वें भाव में आते हैं तो थोड़ी सी उदासीनता देते हैं, फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, नींद में कमी भी आ जाती है। तो ये सारे चेंजेस आपको मई के महीने में थोड़े से ज्यादा दिखाई देंगे। वहीं पे शुक्र जैसे कि अभी तो तृतीय भाव में गोचर करने हैं, लेकिन मिड मंथ में ही वो आ जाएंगे तृतीय भाव यानी कि पराक्रम के भाव में। तो क्या ज्यादा यहाँ पर पराक्रम कैसे बड़ा होगा, विशेषकर जैसे कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, प्रपोजल है, तो आप शायद इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि उसको डायरेक्ट कह सकें। बहुत सारी यात्राएं हो सकती है, या आप ऐसी चीजों के लिए भी अभी हिम्मती बन जाएंगे, या आप में इतना करेज आ जाएगा कि जो आप इन जनरल नहीं कर पा रहे थे उन सारी चीजों को आप कर सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा समय भी शुक्र की वजह से आप लोगों को मिल सकता है। वहीं पे केतु 5वें भाव में गोचर करने हैं, तो बच्चों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, लव रिलेशन से रिलेटेड चीजें हैं। तो केतु की वजह से बहुत ज्यादा दुविधा, या जैसे होता ना कि बहुत ज्यादा हम सोच विचार कर रहे हैं, बस वैसी ही स्थितियां अभी इस समय भी आप लोगों की रह सकती है। तो थोड़ा डिटरमाइंड हो जाइए, एनालिसिस करिए और कॉन्क्रीट निर्णय लीजिए, तो सारी चीजें यहाँ ठीक होगी। क्योंकि सामने बैठे हैं राहु 11वें भाव में, तो धन या इनकम में इस पूरे ही महीने में कोई बहुत बड़ी आपको कोई प्रॉब्लम आए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ पहले जहां व्यय ज्यादा हो रहा था, तो अब थोड़ा व्यय कम होगा, तो ऑब्वियसली धन में वृद्धि होगी। प्लस क्योंकि राहु आपको नए नए आइडियाज तो कमाई के जरूर दे रहे ही होंगे। प्लस जैसे कि मिड मंथ के बाद अगर नया जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, हाइक चाहते हैं, इंसेंटिव चाहते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें मेष राशि वाले लोगों के लिए हो सकती है। तो आप सब लोगों को क्या करना चाहिए, अपने बस राशि स्वामी को ही आप प्रसन्न करके रखें। मंगल का बीज मंत्र का आप रेसिटेशन कर सकते हैं, या आप हनुमान जी के नित्य दर्शन भी करते हैं, तो मंगल बहुत आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। मई का महीना, क्योंकि जून से तो देवगुरु बृहस्पति सम ही आने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें बहुत जीवन में उलटफेर होने वाला है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, मैं यहीं पर आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मेष राशि वाले सभी लोगों को मई का महीना बहुत अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं। नमस्कार।